वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास सेवन्थ सबक का नाम है खुदराई का नतीजा। यानी अपने आप से जो हम फैसला करते हैं, खुदराई वो होती है ना, तो खुदराई का नतीजा हमें अपने आप से जो फैसला करते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दो कबूतर एक ही आशियाने में रहा करते थे। एक का नाम था बाजिंदा और दूसरे का नाम था नवाजिंदा। बाजिंदे के दिल में शेर व शयाहत का शौक़ पैदा हुआ। शेर व शयाहत मतलब घूमने फिरने का शौक़ पैदा हुआ। यार गमसियार से कहा, यानी अपने दोस्त से कहा, आओ हम तुम मिलकर दुनिया का गश्त लगाएं, यानी दुनिया की सैर करें और दुनिया में तरह तरह के अजाइबात अपनी नज़रों से देखें। शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी कुछ रही तो फिर जवानी फिर कहाँ। नवाजिंदा ने कहा, देखो भाई, तुमने कभी सफ़र की मेहनत नहीं सही और गुर्बत की मुशक्क़त नहीं उठाई, यानी सफ़र में जो मुसीबतें पैदा होती वो कभी तुमने नहीं उठाई। अगर तुम इससे वाकिफ़ होते तो तुम हरगिज़ ऐसा इरादा नहीं करते। बाजिंदा ने कहा, ये तो सच है कि सफ़र की तकलीफ़ से कभी कभी जान पर बनती है, मगर जहाँ का तमाशा कुछ ऐसा दिलचस्प और राहत फ़िज़ा है कि तमाम तकलीफ़ों को भुला देता है। यानी दुनिया में ऐसे ऐसे ज़ाइबात बने हुए हैं कि हम उनको देखकर अपनी तकलीफ़ और दुख दर्द को भूल जाते हैं। और जब तबीयत को सदाइत सफ़र की तहमील की आदत हो जाती है तो अजाइबात आलम की देखभाल का चस्का लग जाता है, तो ये मुसीबत भी राहत मालूम होने लगती है। गुलिस्तान जहाँ में फूल भी हैं और कांटे भी हैं, मगर जो गुल के जोया है उन्हें क्या खार काटेगा। नवाजिंदा कहने लगा, ए मेरे भाई, दुनिया की सैर व तमाशा तो उसी वक्त अच्छा लगता है जब अपने अजीज़ व रफ़ीक दोस्त अहबाब साथ हो, और अगर उन सब की मुफारत यानी उनको छोड़कर गवारा करे तो शेर की कोई हैंच नहीं, यानी सैर करना बेकार है। बाजिंदा ने कहा, भाई जान, दोस्तों की जुदाई का जिक्र तो फजूल है, इसलिए कि जब हम सफ़र के लिए जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ क्या दोस्त आसनाओं का कतह होगा, यानी वहाँ पे क्या नए नए दोस्त नहीं मिलेंगे। इस दुनिया में मिलनसार को दोस्त मिल ही जाते हैं। नवाजिंदा ने कहा, अच्छा साहब, जब आप कदीम यानी पुराने दोस्तों की सोहबत तर्क करना यानी छोड़कर मुस्तआद नए दोस्त आशना पैदा करने पर आमादा है, तो मेरी बातों का असर आपके दिल पर क्यों होने लगा। इस सूरत में सलाह व मशवरा सब बेकार है, बेसुदे नहीं बेकार है। खैर खुदा हाफिज़, जो तुम्हारे ज़िम्मे आए सो करो। अलगर्ज बाजिंदा अपने पुराने रफ़ीक को छोड़कर उड़ा। जंगल व मैदानों का सपाटा भरता, दरियाओं की सैर करता एक पहाड़ी के दामन में जा बैठा। वहाँ का सब्जा यानी हरियाली, जार मैदान और दिलकश मंजर उसको बहुत ही भाया, यानी वहाँ पे जो हरियाली थी वो देख के उसको बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा। शाम भी करीब थी, वहीं शाम का ठहरने का इरादा किया। अभी बेचारा सुस्ताने यानी थोड़ा सा आराम करने की सोच ही रहा था कि यकायक यानी अचानक ज़ोर शोर की आंधी आई और बारिश होने लगी। फिर बड़ी मुसीबत से राहत काटी, यानी रात बहुत मुसीबत से उसने काटी। सुबह होने पर वो फिर उड़ा। वो सफ़र की फ़िक्र के लिए चल ही रहा था कि शाहीन निहायत ही चुस्त व चालाक और बड़ा शिकारी इस तरफ झपटा, यानी शाहीन कौन है, एक बड़ा परिंदा है, और वो उसकी तरफ झपटा। ये आफत नागहानी जो पेश आई तो बाजिंदा के होश उड़ गए। सर से पैर तक सन्नाटा छा गया। दिल सीने में धड़कने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि अगर अब की बार इस बला से निजात पाऊँ तो सफ़र का नाम भी ना लूँ और अपने रफ़ीक की सोहबत को हमेशा गनीमत जानूँ। बाजिंदा ने ये बात दिल ही में सोची थी कि गैब से उसकी रिहाई का सामान शुरू हो गया। एक तेज़ परवाज़ अकाब भी क्या एक बड़ा परिंदा है, दूसरी तरफ से जानिब यानी तरफ होता है, इसे बाजिंदा की तरफ लपका और चाहा कि शाहीन से पहले उसको वो दबोच ले। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। बाजिंदा ने मौका से फ़ायदा उठाने में जल्दी की और एक पत्थर की तले में जाकर घुस गया और सारी रात उसके नीचे गुजारी है ना।
जब सुबह सवेरे सूरज निकला तो बाजिंदा भी पत्थर के नीचे से बाहर निकला। अगरचा सफ़र की थकान, खौफ के सदमे और व प्यास की शिद्दत से कुव्वत यानी ताकत, परवाज़ बाकी ना रही, यानी उसके अंदर कोई भी हिम्मत बाकी ना रही। वो उड़ा और उसे सफ़र के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब बाजिंदा अपने वतन पहुंच गया तो नवाजिंदा ने उसकी आहट सुनी तो निहायत खुश होकर इस्तकबाल किया और दौड़कर और बड़ी खातिर मदादात से उसे आशियाना में ले गया। फिर सफ़र का हाल पूछा। बाजिंदा ने वो मुसीबत की दास्तां सुनाई और कहा, खैर मुझको यही तजुर्बा हासिल हुआ कि बग़ैर दोस्त के मशवरा और सलाह के कोई काम ना करना चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये देखो अल्फाज मायने हैं हक, तहमील का मायने होता है बर्दाश्त, तहमील का मायने क्या होता है बर्दाश्त। शाहीन क्या है एक मशहूर शिकारी परिंदा। फिर क्या है अकाब क्या है एक ताकतवर बुलंदी पर परवाज शिकारी परिंदा, अकाब भी क्या एक परिंदा है। और हेंच का मायने होता है काबिल नफ़रत। क्या होता है काबिल नफ़रत। आज हमने सबक पढ़ा और अल्फाज मायने कर लिए। आगे हम सवाल जवाब, खाली जगह, ट्रू फॉल्स करेंगे। थैंक यू।